चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एमपी पुलिस कांस्टेबल की। देखो, एज 18 से 33 रहती है, क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास रहती है, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। इसमें केवल एक पेपर होता है जो 100 नंबर का रहेगा। फिर इसके बाद आपका फिजिकल होगा जो कि 100 नंबर का रहेगा, तो टोटल ऐसे आपके 200 नंबर का खेल रहेगा, है ना। 50-50% दोनों चीजें हैं। और इसके बाद आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या प्रक्रिया में बदलाव होगा। तो संभावना यही है कि अगले साल से जो सामान्य संयुक्त अर्हता परीक्षा का पैटर्न वो लेकर आए थे, कॉमन एग्जाम, वो अगले साल जाएगा। इस बार वो पुराने पैटर्न पर ही करा रहे हैं क्योंकि जल्दी उन्हें करानी है, तो बदलाव इतनी जल्दी हो नहीं सकता। तो आपको पुराने पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ना है, कोई ज्यादा इसमें चिंता नहीं करनी, और पुरानी आपकी जो पढ़ाई है वो भी बेकार आपकी नहीं जाएगी। तो ये चीज सेम है। अब इसको अगर हम समझें तो ये इनका पैटर्न होता है। मैं आपकी मदद के लिए मोटे मोटे तौर पे समझा देता हूं। आप सिर्फ ये समझो कि मैथ्स के लगभग 30 से 35 सवाल, रीजनिंग के लगभग 30 से 35 सवाल, तो मैं मोटे मोटे तौर पे लिख रहा हूं, और जीएस के लगभग आप समझिए 35 सवाल। तो ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। ये लिखते कुछ भी है, पेपर हमेशा वैसा आता है। तो आप समझिए कि अगर सिलेक्शन लेना है तो 65 के आसपास, 100 में से 65 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन्होंने मैथ्स रीजनिंग को बहुत अच्छा करा है। इसका यह मतलब नहीं कि जीएस का रोल नहीं है, लेकिन जीएस के 35 सवाल हैं, और जीएस के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट, एमपी जीके, ये सब मिलाकर 35 सवाल आएंगे। मैं अगले वीडियो में आपको यह भी पूरा बता दूंगा कि मैथ्स में कौन से टॉपिक, रीजनिंग में कौन से टॉपिक, जीएस में इतिहास से कितने सवाल, रीजनिंग से कितने, पॉलिटी से कितने सवाल, बायो से कितने सवाल, ये भी पूरा आपको पैटर्न दे दूंगा पिछले 1-2 सालों का। उस पर भी अलग से वीडियो बता दूंगा। लेकिन आप मोटे मोटे तौर पर इनके इस पैटर्न को तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि नहीं पता। तार्किक क्षमता यहां भी लिख दिया, मानसिक योग्यता यहां भी लिख दिया, है ना, बौद्धिक क्षमता भी लिख दिया। अब इन सबका मतलब रीजनिंग होता है, सामान्य ज्ञान का मतलब जीएस होता है, फिर सामान्य ज्ञान के बाद विज्ञान यहां लिख दिया, और अंकगणित यहां लिख दिया। तो चीजें वही है। पता नहीं इसको ऐसा लिखने के पीछे कारण क्या है। और एक सबसे खास बात जो आपका सवाल है कि सर क्या इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी, तो हाँ, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी जो हमने यहां पे लिखा है, और वो रहेगी 1/4, यानी 4 गलत सवालों पे एक सही सवाल आपका जाएगा। तो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इस बार से लागू होनी है ना। और सिलेक्शन लेना है तो आपको अभी सबसे ज्यादा मेहनत मैथ्स और रीजनिंग पे करनी है। जितने भी हमारे बच्चे हैं जिन्होंने आज पुलिस की वर्दी हासिल करी, आप उनके वीडियो सुनना, वो सब कहीं ना कहीं मैथ्स और रीजनिंग की बदौलत ही अच्छा स्कोर कर पाए हैं, क्योंकि वही 2 विषय हैं। जीएस अपने आप में 8 या 10 विषय के बराबर है, उसके अंदर 8-10 विषय पढ़ने हैं, तब जाके 35 सवाल, और मात्र 2 विषय से आपके 65 सवाल आएंगे। इसलिए इनका रोल सबसे ज्यादा है। और आप क्योंकि विनर्स के साथ हैं, तो मैथ्स में तो मैं ही आपके साथ हूं, तो 1% आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरे एग्जाम तक मैं आपके साथ हूं। रीजनिंग में हमारे पूरे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, और रीजनिंग में दिक्कत आनी नहीं है। और जीएस भी पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीएस नहीं पढ़ना है, पर मैथ्स रीजनिंग के नीचे उसको रखना है, बराबर नहीं। और पहले मैथ्स रीजनिंग खत्म करना है, फिर जीएस पे हम मेहनत करेंगे। और मार्क्स लाने के लिए कट ऑफ भी मैं आपको बता दूं, मोटे मोटे तौर पे आपको इतना ही कहूंगा कि आप अगर यूआर कैटेगरी के लिए मोटे मोटे तौर पे 80 का माइंडसेट करके चलना, 100 में से 80 नंबर आपको लाने हैं। यूआर की बात कर रहा हूं, ओबीसी का भी लगभग सेम रहता है। फिर थोड़ा कैटेगरी वाइज कट ऑफ पे अलग से बात कर लेंगे, पिछले 2-4 साल क्या रहा है। फिर फिजिकल 100 नंबर का, उसमें से भी आपको 70-80 अच्छे मार्क्स, 90 नंबर वहां पे लेके आना है, तब जाके ओवरऑल 160 का माइंडसेट करके चलना है, 160-170 नंबर, तब जाके आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो कट ऑफ पे अलग से बात करेंगे, और उस समय आपको अच्छे से समझा दूंगा कि कितने नंबर कम से कम लाने की योजना आपको बनानी है। फिलहाल मेहनत करना, पढ़ाई करना शुरू कर दो, और मैथ्स रीजनिंग को अपना लगभग 60-70% समय मैथ्स रीजनिंग पे दीजिए, और उसके अलावा 20-30% समय जो है जीएस को दीजिए। पढ़ना सब है, कोई भी एक तराजू का पलड़ा भारी नहीं करना है, बैलेंस बनाना है। तो इसीलिए अगर मान लो आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपका लगभग 6 से 7 घंटे मैथ्स और रीजनिंग पे जाना चाहिए, 2 से 3 घंटे आपका जीएस पे जाना चाहिए। जब मैथ्स रीजनिंग अच्छा हो जाएगा, काफी कुछ पढ़ लोगे, तो मैथ्स रीजनिंग का समय आधा कर देना, जीएस का समय बढ़ाते जाना। बैलेंस बनाना है, पढ़ना सब है, मजबूत सब करना है। समझ में आ गई बात। और अभी इसका बैच ऑलरेडी हमने विनर्स के एप्लीकेशन पे शुरू कर दिया है। तो अगर रिस्क नहीं लेनी है, शानदार टीचर्स से पढ़ना है जिन्होंने हजारों बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है, तो बहुत कम फीस में आप ज्वाइन कर सकते हो और बढ़िया पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो फिजिकल में भी 800 मीटर की दौड़ है, लंबी कूद है, गोला फेंक है, कितने कितने नंबर होते हैं वो आपको यहाँ पे